जब आपने कल चर्चा में मेरे साथ थे तो आपने ये मुद्दा उठाया, तो हमने सोचा कि इस विषय पर आप अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि क्या बीजेपी अपनी विचारधारा में कोई बदलाव कर रही है या एक टेम्परेरी शिफ्ट है ये, या फिर वाकई में कुछ एक जो बीजेपी के खिलाफ कंसोलिडेटेड वोट बैंक है जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, उस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के लिए सिंपैथी? नहीं, देखिए क्या है, इसको मैं 3 हिस्से में बांट करके देखता हूँ। पहला हिस्सा तो ये है कि मुसलमानों को ये जो ईदी भेजी जा रही है, इसके बहाने मोदी जी अपनी जो इंटरनेशनल छवि है उसको साफ करना चाहते हैं। ओके, अच्छा। दरअसल क्या है कि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है। पीयूष गोयल जी भारत से अमेरिका गए, क्या क्या साइन करके अभी सामने नहीं आया। तो अमेरिका जिस तरीके से दबाव बना रहा है, अमेरिका मुसलमानों पर हो रहे जो मॉब लिंचिंग जो हो रही है देश भर में, उसके हमेशा से खिलाफ रहा है। बीजेपी इसको लेकर के बहुत दबाव में है, और खासकर मोदी जी, क्योंकि मोदी जी की पूरी जो इंटायर छवि है जो बनाया बीजेपी बताती है कि ये विश्व गुरु हैं, तो जो विश्व गुरु की जो छवि है वो एकदम डेंट हो चुकी है। उस डेंट से निपटने का एक तरीका ये है, उन्होंने जो पहली बार अपनाया। पहली बात। दूसरी बात, जो हाजी साहब ने कहा कि बिहार में चुनाव है। दरअसल बिहार में क्या स्थिति हो गई है, बिहार के हालात ये हैं कि बिहार में अभी नीतीश कुमार साहब ने एक रोजा अफ्तार किया था। रोजा अफ्तार जब किया उन्होंने, तो पूरे बिहार के जितने बड़े संस्थान हैं, मौलानाज हैं, बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, सबने इसका विरोध किया। विरोध करके क्या कहा? विरोध करके ये कहा कि भाई नीतीश कुमार पहले ये साफ करें कि वो क्या वक्फ बिल के साथ हैं या वक्फ बिल के खिलाफ हैं। नीतीश कुमार इस पर कुछ बोल नहीं पाए। इस वजह से पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार को करीब 7 से 8% वोट, मैं एवरेज बता रहा हूं कि मुसलमान वोट देता था, वह पूरा वोट नीतीश कुमार से हट गया, क्योंकि नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए। इसी वजह से बिहार में ज्यादा फोकस है। तो बीजेपी को यह लगा, आप देखिएगा कि वक्फ बिल बिहार के चुनाव तक नहीं आएगा। मैं आज एक बार ये बात यहां मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये बड़ी संख्या, जो 7-8% वोट अगर तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जो पिछला ट्रेंड है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूं। अगर तेजस्वी यादव पिछले स्टेटस पर खड़े मिलते हैं तो भी, तो ये बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान। पर ये यूपी में जो अब इसमें तीसरी बात, मैं यूपी पर ही आ रहा हूं। तीसरी बात क्या है, उत्तर प्रदेश में देखिए योगी जी का जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है। मैं क्लियर हूं कि योगी जी नहीं बांटेंगे। योगी जी बांटेंगे नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, मैंने कल भी यह बात कही। वो कभी नहीं ऐसा योगी जी, योगी जी हिंदुत्व के एक तरीके से पहरुआ कहेंगे, हम लोग यहाँ कहा जाता है, तो एक तरीके से वो हिंदुत्व के सबसे वो ये भी नहीं चाहेंगे कि किट में उनकी फोटो लगे। नहीं, लगी भी नहीं है, नहीं है। तो मोदी जी लगाने भी नहीं देंगे। अच्छा, नहीं, वैसे भी वो नहीं चाहेंगे, वैसे भी नहीं चाहेंगे उनकी तस्वीर लगे। और आप ये देखिएगा, बासित अली साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बासित अली साहब ये नहीं बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में 32 लाख में कितनी बट रही है। सबसे ज्यादा ये बिहार में ही बट रही है। अच्छा, नहीं, अब कह रहे हैं मस्जिद जाएंगे। नहीं, वो देखिए मस्जिद, ये बताइए तो फिर अभी जो आपने एक वीडियो दिखाया है, इंट्रो में जो वीडियो दिखाया, उसमें लोग तस्वीर किट बांट रहे हैं, पीछे बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ है, महिलाएं जो है आ रही हैं किट लेकर के जा रही हैं। तो अगर घर मस्जिद जाना होता तो ये क्यों करते? तो योगी जी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि योगी जी कंप्लीटली बीजेपी की नेशनल लीडरशिप का इनिशिएटिव, ये सिर्फ और ये योगी जी का नहीं। नहीं, योगी जी का नहीं है, योगी जी का हो भी नहीं सकता, योगी जी ये काम कर ही नहीं सकते। ऑलराइट, मैं मेरे साथ कर्नल शरद शरण जी जुड़ चुके हैं।